देखिए इस समय रात्रि के बज रहे हैं 11:30 और मैं अपने कुछ चेलों के साथ किसी एक निर्धन गरीब के घर आया हूँ, क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि वो सतारण में एक मेरी कोई ऐसी भी गरीब बस्ती है जहाँ इस कड़कड़ाती ठंड में भी एक परिवार भूखा सोया हुआ है और ठंड के बचाव के लिए उस पे ना वस्त्र है ना कोई लिहाफ है। तो जैसे ही मुझे आज ये सूचना मिली तो मैं रात्रि के समय वास्तविकता हालातों को देखने के लिए कि उसकी वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए मैं उसके घर पर गरीब के घर पर आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस गरीब को देख सकूँ कि इस कड़कड़ाती ठंड में वो किस तरीके से जीवन यापन कर रही है। तो मैं दिखाता हूँ कि उस गरीब का घर और वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। अपने शिष्यों के साथ हूँ मैं। आवाज़ दो ज़ोर से। हाँ, खुलवाओ खोलियो भैया खोलियो। खुलवाओ। चलो पप्पू दरवाज़ा खुला, अंदर बढ़ो ज़रा। ठीक, आराम से आराम से आराम से। देखिए मैं उस गरीब के घर में जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँगा मैं आपको कि उसका घर कैसा है और वो गरीब परिवार कैसे इस कड़कड़ाती ठंड में अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। तो मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस घर के दुखियारी के हाल क्या है। ये उस घर के स्वामिनी का घर है और मैं पहले आपको ये घर लाइव दिखाता हूँ। इस महा की ठंड में एक गरीब का घर। प्रमोद किधर हैं ये लोग? ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको इस परिवार को। तो देखिए मैं इस परिवार के घर में आ चुका हूँ और इस घर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रात्रि के 11 बजे भी चूल्हा तो जला, लेकिन पताई और फूस जो होता है गांव में पताई, उससे चूल्हा जला। तो मेरे को सुनने भी मिला कि उन बच्चों ने गर्म पानी मतलब काली चाय बनाकर पिया है और वो आज भी भूखे हैं। तो इस घर में देखता हूँ क्या सुविधाएं हो सकती हैं। उनका एक छोटा सा झोंपड़ा है, उसमें ये पताई के सिवा कुछ और नहीं है। शायद इस ठंड में इस गरीब का ये पताई और लकड़ी ही सहारा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये उस गरीब की कुल संपत्ति, एक छोटा सा बर्तन, कट्टे और ये खाट। तो आइए मैं और आगे दिखाता हूँ उस दंपत्ति को जो इस घर में जीवन यापन कर रही है। हाय हाय, आप देख सकते हैं कि एक परिवार जो बहुत परेशान है और दुखों का मारा हुआ है, इस कड़कड़ाती ठंड में भी एक धोती के अंदर अपने छोटे बच्चों को लेकर और अपने परिवार को वो लेकर इस ठंड में बैठी हुई है। ये सूचना मुझे आज मिली तो मैं रात्रि चैन से नहीं सो पाया। रात्रि के 11:40 पर मैं उसको देखने चला आया। तो इनकी जवानी सुनते हैं कि ये किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मीना। मीना जी, इतनी ठंड में आप लोग कैसे यहाँ बैठे हुए हो? क्या आपको ठंड नहीं लगती? ठंड तो बहुत लग रहा है। लग रही है? अच्छा, तो आपने कुछ खाना वाना खाया क्या आज? कुछ नहीं खाया। क्यों? कुछ नहीं। क्यों? ये ना है कुछ घर आप ठीक से बोलिए, आप सर घबराइए ना, आप ठीक से बोलिए, ठीक है? आप निश्चिंत रहो, मैं रात्रि में अगर तुम्हारे घर आया हूँ तो कुछ ना कुछ मदद करने ही आपके आया हूँगा। तो आपने खाना क्यों नहीं बनाया आज? तुम्हारे ये बच्चे भी भूखे? बच्चे भी भूखे हैं। आए हाय, तो आपने खाना क्यों नहीं बनाया? कुछ है ये ना है घर में बनाने को। क्या बोले? कुछ है ये नहीं, आटा चावल कुछ नहीं है? तो क्या पास पड़ोस में से किसी से मांगने की कोशिश की आपने? नहीं। नहीं की? अच्छा, आपके कोई घर में और है आपके अलावा? कोई नहीं है। पति? पति कोई नहीं, पति है ना, कोई नहीं। पति कितने दिन हो गए आपके ख़त्म हुए? कितने साल हो गए? मुझसे पूछ रही है बात कर। देखो कैसा, बहुत 20 साल हो गए। अच्छा, और 10 साल समथिंग है? अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी सास वगैरह कोई? सास वगैरह तो वैसे मर गया। सास भी मर गई है। तो अभी इनका एक छोटा बच्चा है, एक बेटी है और सास भी इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। पति भी इनका ख़त्म हो चुका है। तो इस गरीबी में, इस निस्सहाय अवस्था में एक परिवार जहाँ लोग खाना पीना खाकर सोते हैं, वो परिवार यहाँ निर्धन होने के बाद वजह से अभी तक खाना नहीं खा पाया। रात्रि के
12 बजने जा रहे हैं और वो परिवार निर्धन है, जिस वजह से उसने आज खाना तक नहीं खाया। और हमें पता चला कि ये ठंड से सिकुड़ रहा है, इनको बहुत ठंड लग रही है, तो इसलिए हम इनको लिहाफ देने भी चले आए हैं। तो प्रथमतः हमारी ये थी कि इन्हें ठंड से बचाया जाए, और सुबह जितना भी हो सकेगा हर संभव हम इनकी मदद करेंगे, आटे से, धन से, जो भी हो सकेगा हमारी समर्थ अनुसार। और हम कोशिश भी करेंगे कि अपने शिष्यों को ये दिखाएं और हमारे शिष्य ऐसे परिवारों का सहारा बने। अगर उनके 2 हाथ हैं, उनको ड्यूटी है, जॉब है उनको, तो वो अपने अपनी कमाई का 10 निकाल कर इन गरीबों को दान करें, जिससे कि इन परिवारों को भी सुख सुविधाएँ मिल सकें और ये कड़कड़ाटी ठंड से बच सकें। तो क्या तुम्हारे जो गांव के प्रधान जी हैं वो कभी देखने नहीं आते यहाँ? नहीं आती। आपने कभी कोई प्रधान जी से मदद मांगी? बहुत मान नहीं दिया, अच्छा, तो घर के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अच्छा। चलिए, तो हम कोशिश करते हैं, तुम्हारा एक राशन कार्ड बनवा देते हैं और तुम्हारे लिए जो भी कोशिश होगी हम करेंगे। तो फिलहाल में तुम्हारी ठंड से बचने के लिए कोई उपाय करें? हाँ, कर दो। चलिए, करते हैं, अभी करते हैं। पप्पू बेटा जरा इनको लिहाफ दीजिए। इसे ओढ़ियो आराम। देखो, ये लिहाफ हम आपके लिए दे रहे हैं। अब तुम्हें इस धोती में नहीं रहना, ठीक है? इस लिहाफ को ओढ़िए और फिर इन बच्चों को भी ठंड से बचाइए, जिससे कि आपको ठंड से राहत मिल सके, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल आपकी हम मदद करेंगे हर संभव। ओढ़िए आप और इसमें रहिए, ठीक है? आपने देख लिया होगा इस गरीब परिवार का हाल। मैं रात्रि के 12 बजे इस परिवार की हालत को जानने के लिए आया था, तो तब आकर हमने इनके ऊपर ये लिहाफ डलवाया है। बस यही मेरा उद्देश्य था कि गरीबों को कपड़ा और रोटी मिल सके। लेकिन मेरी जितनी भी हो सकता है, मैं अपनी कमाई का 10 लेकर या अपनी मेहनत का जितना भी हो सकता है इन गरीबों पे लगा देता हूँ। मैं अपने समस्त शिष्यों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। आप ऐसे गरीब निस्सहायों पे अपनी मेहनत का कुछ अंश दान करें। परमात्मा आपके धन में, दौलत में, स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि जब आप इन गरीबों की सुनेंगी तो परमात्मा आपके इस परम काम से भी खुश होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे शिष्य इसे देखकर कुछ सबक लेंगे और अपने गुरु के बताए रास्ते पर अथवा मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला प्राथमिक धर्म यही है कि मनुष्य के काम आए। जय माता दी।